नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि एक सामान्य सा दिन जो खुशी और मौज मस्ती के लिए शुरू हुआ हो, अचानक कैसे एक भयानक त्रासदी में बदल सकता है? कल्पना कीजिए, आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ एक खूबसूरत जगह पर घूमने जाते हैं। चारों तरफ हरियाली, पानी की कलकल और ठंडी हवा का मजा। लेकिन अचानक जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं, वो रास्ता ही टूट जाता है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ महाराष्ट्र के पुणे जिले में, जहां इंद्रायणी नदी पर बना एक पुराना लोहे और कंक्रीट का पुल अचानक ढह गया। इस हादसे ने न सिर्फ लोगों को सदमे में डाल दिया, बल्कि कई परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। आज हम आपको बताएंगे इस दिन दहला देने वाली घटना की पूरी कहानी। क्या हुआ था उस दिन, क्यों ढहा वो पुल और कैसे बची लोगों की जान? क्या इस हादसे को रोका जा सकता था? तो आखिरी सांस तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इस कहानी में दुख, हिम्मत और सबक सब कुछ है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल सरकारी मंथन में, और मैं हूं आपका दोस्त उमेश द्विवेदी। शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। पुणे से करीब 40 किलोमीटर दूर इंद्रायणी नदी पर बना एक पुराना पैदल पुल रविवार को उस वक्त ढह गया जब उस पर 100 से ज्यादा लोग मौजूद थे। ये हादसा करीब 3:30 बजे के लगभग हुआ, जब भेगड़ेवाड़ी के पास ये पुल अचानक नदी के पथरीले किनारे के पास से टूट गया। इस दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की जान चली गई, 51 लोग घायल हो गए और एक व्यक्ति लापता हो गया। घायलों में से 8 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये पुल सेलारवाड़ी को कान्हेवाड़ी से जोड़ता था, जो पुराने पुणे मुंबई हाईवे के पास है। ये इलाका खासकर कुदामाला मानसून के दौरान पर्यटकों के बीच बहुत मशहूर है। यहाँ इंद्रायणी नदी का पानी चट्टानों से बहता है, जो एक झरने जैसा नजर आता है। हर साल हजारों लोग यहाँ प्रकृति की खूबसूरती का मजा लेने आते हैं, लेकिन इस बार ये खूबसूरती एक त्रासदी में बदल गई। राज्य के जल संसाधन और आपदा प्रबंधन मंत्री गिरीश महाजन ने बताया कि इस पुल पर एक चेतावनी का साइन बोर्ड लगा हुआ था, जिसमें लोगों को पुल पर रुकने या भीड़ लगाने से मना किया गया था। लेकिन उस दिन पुल पर इतने लोग जमा हो गए कि वो उसका बोझ सहन नहीं कर सका। एक चश्मदीद उमाकांत दालवी, जो इस हादसे में बाल बाल बचे हैं, उन्होंने बताया कि पुल पर इतनी भीड़ थी कि कोई हिल भी नहीं सकता था। कुछ लोग तो अपनी बाइक भी पुल पर लेकर घुसे चले आए थे, जिसने हालात को और ज़्यादा खराब कर दिया। उमाकांत ने कहा कि जैसे ही पुल हिलने लगा, सब लोग मुख्य सड़क की तरफ भागने लगे, लेकिन तभी वो ढह गया। पुलिस ने मृतकों में से 3 की पहचान चंद्रकांत साठे, रोहित माने और विहान माने के रूप में की है। चौथे मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। हादसे के बाद राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि NDRF, पुलिस, फायर ब्रिगेड और अन्य टीमें मौके पर पहुंची। उन्होंने क्रेन की मदद से ढहे हुए लोहे के ढांचे को हटाया गया और 2 शवों को बाहर निकाला गया। पिंपरी चिचवाड़ पुलिस कमिश्नर विनय कुमार चौबे ने कहा कि हमने लापता व्यक्ति और बाकी शवों की तलाश सोमवार सुबह से फिर से शुरू करने का फैसला किया था, लेकिन बाद में NDRF ने घोषणा की कि सभी लापता लोगों का पता चल गया है और इसीलिए सोमवार देर रात को बचाव अभियान बंद कर दिया गया। महाराष्ट्र सरकार ने इस हादसे के बाद मृतकों के परिवारों के लिए 5 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की है। साथ ही घायलों के इलाज का खर्च भी सरकार उठाएगी। 51 घायलों में से 8 को अस्पताल से इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। ये पुल 30 साल पुराना था और इसे सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए बनाया गया था, लेकिन स्थानीय लोगों के मुताबिक इस पर 2 पहिया वाहन भी चलने लगे थे, जिसने इसकी सुरक्षा को और कमजोर कर दिया। लोक निर्माण विभाग यानी कि PWD के अधिकारियों ने बताया कि ये पुल पुणे जिला परिषद के जिम्मे था, जिसे इसकी देखरेख करनी थी। हाल ही में सरकार ने इस पुल के समानांतर
एक नया पुल बनाने के लिए 8 करोड़ रुपए मंजूर किए थे, लेकिन बारिश की वजह से काम शुरू नहीं हो सका। स्थानीय ग्राम सरपंच सहित कई अधिकारियों ने पहले ही इस पुल को असुरक्षित बताया था, फिर भी इसे आधिकारिक तौर पर बंद नहीं किया गया था। पुणे के जिला कलेक्टर जितेंद्र दूधी ने बताया कि इस हादसे की जांच के लिए एक 5 सदस्यीय समिति बनाई जाएगी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और पुणे के गार्जियन मिनिस्टर अजीत पवार ने इस घटना को बेहद दुखद बताया। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ये पुल जर्जर हालत में था, इसलिए प्रशासन को इस हादसे की गहन जांच करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। अगर रखरखाव में कोई लापरवाही पाई गई तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अजीत पवार ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और सिर्फ आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की अपील की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस हादसे पर दुख जताया और मृतकों के परिवारों को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया। साथ ही उन्होंने पूरे राज्य में ऐसे ही पुराने पुलों की संरचनात्मक जांच कराने का आदेश दिया है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि एनडीआरएफ की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने साइप्रस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री फडणवीस से बात की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी शोक व्यक्त किया और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने कहा कि मानसून के दौरान ऐसी जगहों पर पर्यटकों की भीड़ बढ़ जाती है। उन्होंने सरकार और प्रशासन से अपील की कि वे पर्यटक स्थलों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करें ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। बारामती की सांसद सुप्रिया सूले ने घटना स्थल का दौरा किया और घायलों से अस्पताल में मुलाकात की। उन्होंने कहा कि मैंने स्थानीय लोगों से बात की है और घायलों का हालचाल जाना है। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि लापता लोग सुरक्षित मिलें। दोस्तों, ये घटना न सिर्फ दुखद है बल्कि एक बड़ा सबक भी देती है। अगर समय रहते इस पुल की मरम्मत कर दी जाती या इसे बंद कर दिया जाता तो शायद ये त्रासदी टल सकती थी। अब सवाल ये है कि क्या इस हादसे के बाद सरकार और प्रशासन ऐसी लापरवाही को रोकने के लिए ठोस कदम उठाएंगे? क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सकेगा? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।